उनके विचार में भारत में मुस्लिम और जो ईसाई धर्म के अनुयायी हैं उनके लिए कोई जगह नहीं थी। वो ये कहते थे कि भारतवर्ष में उन्हीं लोगों को रहना चाहिए जिनकी मातृभूमि भी भारतवर्ष है और पुण्य भूमि भी। यानी जो जैसे मान लीजिए हिंदुओं का आइकन है, मथुरा है, अयोध्या है, वाराणसी है, हरिद्वार है, या जैन तीर्थ स्थान है, या बौद्ध तीर्थ स्थान है जो भारत में है, या सिख धर्म के हैं। तो जिनके तीर्थ स्थान भारत से दूर हैं, अलग है, तो उनको वो भारत देश में या हिंदू राष्ट्र जो उनकी परिभाषा थी उसमें वो सम्मिलित नहीं करते थे। जहां तक उनकी व्यवहारिकता की बात है तो वो कर्मकांड के खिलाफ थे, वो रिचुअल्स के खिलाफ थे, वो पाखंड के खिलाफ थे, और काफी हद तक स्वामी दयानंद सरस्वती से वो प्रभावित थे। काफी हद तक उनको नास्तिक भी कहा जाता है। जिन्होंने विश्लेषण किया उनके चरित्र का, वो मानते हैं कि सावरकर नास्तिक भी थे। इसमें कोई शक नहीं कि एक समय तक वो भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन उनको जो आजादी के बाद भारत का जो विजन था वो ये वाला विजन नहीं था जिसमें सेकुलरिज्म हो। उनके विजन में भारत की आजादी के बाद हिंदू राष्ट्र था। सावरकर ने एक समय में जाकर के बार बार माफी भी मांगी क्योंकि उनको 50 वर्ष की कैद हो गई थी और वो दोबारा से भारत में अपना काम करना चाहते थे। उसको लेकर के बहुत तरह की कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं, लेकिन एक हिंदू धर्म के सुधार के रूप में भी उनको देखा जाता है। उन्होंने एक एस्से लिखा था, 7 शेकल्स ऑफ हिंदू सोसाइटी। उसमें उन्होंने जो जातिवाद है हिंदू में, उसको सबसे बड़ा कोड़ बताया था कि हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा जो कोड़ है, जो सबसे बड़ा जो कारण है जिससे ये समाज कमजोर होता है, वो जातिवाद है। और शायद बहुत लोगों को हैरानी होगी कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महाद में सत्याग्रह कर रहे थे, एक चावड़ नाम का एक तालाब था, उसमें जो अछूतों को पानी नहीं पीने दिया जाता था, उसमें कुत्ते और गधे घोड़े सब पानी पी सकते थे, लेकिन मानव इंसान जो है वो जो अछूत जिनको लेबल कर दिया गया था उनको पानी पीना अलाउ नहीं था। कौवा भी पानी पी सकता था। तो उसमें जो महाद में सम्मेलन किया था तो उसमें भी जो है विनायक दामोदर सावरकर अंबेडकर साहब के साथ मंच पे शामिल होकर के उन्होंने उसका समर्थन किया था। तो बहुत व्यवहारिक थे। जैसे मैंने अभी पहले जब ऑडियो काम नहीं कर रही थी तब भी मैंने कहा था कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट में कांग्रेस ने तमाम प्रदेशों से अपने जो मंत्री और ये जो पावर में लोग थे उनको हटा लिया, तो सावरकर ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में और बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार भी बनाई। इस हद तक व्यवहारिक भी थे। लेकिन वो बातों से आप बताएं, आप कुछ बोल रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।